हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्निंग इशू रिलेटेड टू द इलेक्शंस। जी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन का सीजन चल रहा है। फेज 1 फेज 2 के इलेक्शंस हो चुके हैं। ये इलेक्शंस 7 फेजेस में कंडक्ट किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जो कि गूगल ने पब्लिश की है, ठीक है। और ये जो गूगल ने पब्लिश की है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि कौन सी पार्टी ने गूगल एड्स के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया है और बाकी पार्टियों ने कितना पैसा खर्चा किया है। ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन गूगल के अंदर बताया गया। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं इसकी, लेकिन एक बार इसे सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, गूगल हम सभी लोग जानते हैं कि एक सर्च इंजन है ना। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और ये जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है वो है गूगल एड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को जारी किया गया। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट गूगल ने जारी की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसी एक पार्टी बनी है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट फॉर दी ऑनलाइन या डिजिटल एड्स। जी, ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि ये पार्टी है बीजेपी पार्टी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पार्टी जिसने 100 करोड़ के एक मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। तो आइए जरा बात करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है ना। देखो, एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखना शुरू करते हो तो उस वीडियो से पहले ऐड आते हैं। देखें, या आप गूगल पे जब जाते हो, आप किसी चीज को सर्च कर रहे होते हो तो उसके साइड्स में ऐड आ रहे होते हैं। एंड एड्स भी आपको ज्यादातर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के ही देखने को मिलेंगे। एड्स में जैसे कि काफी सारे ऐसे ऐड हैं जो कि बॉलीवुड की थीम के ऊपर बनाए गए। काफी सारे ऐसे एड्स हैं जो हम लोग की डेली की जो चीजें हैं, जो दिनचर्या है अपनी, उसके साथ में जुड़े हुए। जैसे कि आपने देखा होगा एक और, वोट फॉर गोट ये सबसे इंटरेस्टिंग था। वोट फॉर गोट, एक आपको ये भी देखने को मिला होगा। बताना जरा ये कौन सी पार्टी का हो सकता है। वोट फॉर गोट भी आया था। इसके बाद में आप देखेंगे, कलयुग है आजकल, किसी भी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है या फिर किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। किस चीज की गारंटी है आगे आपको मालूम है। तो इस टाइप के जो एड्स है ना, वो गूगल पे चल रहे हैं। अब गूगल पे अगर इतने सारे एड्स चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा ना, तभी तो यहाँ पे गूगल इन सभी एड्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा इन्वेस्ट किया है बीजेपी पार्टी ने। लेकिन पता कैसे चल रहा है, तो बीजेपी पार्टी ने टोटल 101 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ जगह पे आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि ये 110 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम है तो कैंपेन्स चल ही रहे हैं। कैंपेन्स के टाइम पे पैसा खर्चा किया जाते ही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पैसा खर्च किया है कैंपेनिंग के लिए, वो 101 करोड़ रुपए बीजेपी के द्वारा खर्च किया गया है। और अब तक की हिस्ट्री में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 100 करोड़ के एक मार्क को ये क्रॉस कर चुके हैं। तो ये हमें पता कैसे चल रहा है कि इतने पूरे साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे 2018 को इन्होंने अपना बेस बनाया है और ये रिपोर्ट 2024 तक की जारी की गई, जिसमें बोला जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है, इन्होंने 101 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं डिजिटल, किसके लिए? डिजिटल कैंपेनिंग के लिए। दूसरे नंबर पे आएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने 40 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा डीएमके पार्टी है और भी जो पार्टीज है उनके अमाउंट्स बताए गए, राइट। यानी कि पहले नंबर पे कौन है? बीजेपी है। दूसरे पे कौन है? कांग्रेस है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, यानी कि अब तक जितनी भी पार्टीज है उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है, तो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 390 करोड़। लेकिन इस 390 करोड़ में 26% सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। ठीक है ना, कोई दिल पे मत ले लेना, क्योंकि ये बताना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं कि क्या चीज है। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पार्टी के अंदर, सॉरी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पार्टी पार्टी करते करते पार्टी याद हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 26% जो है वो इनके द्वारा स्पेंड किया गया। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये जो पैसे खर्च किए गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए या फिर डिजिटल फॉर्म में आपको एड्स वगैरह जो देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गूगल के हिसाब से डिजिटल कैंपेनिंग की एक परिभाषा है।
है ना, गूगल के हिसाब से जो डिजिटल कैंपेनिंग है उसकी परिभाषा दी गई है। अब इनकी परिभाषा में क्या क्या चीजें बोली गई, इनकी परिभाषा में बोला गया है कि अगर कोई नया सॉन्ग आया है जो कि किसी पार्टी को प्रमोट करता है उसको भी हम कैंपेनिंग के अंदर काउंट करते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई एक्टर है जो पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनको प्रमोट करने के लिए कोई वीडियो बना रहा है या कोई एक ऑडियो आ रहा है, कुछ भी चीजें हम उसको भी इसके अंदर काउंट करते हैं। और तीसरा बताया गया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, अगर कोई डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है या फिर जो डिजिटल फॉर्मेट पे ज्यादा से ज्यादा इनकी कैंपेनिंग कर रहा है, उन सबको गूगल अपनी इस डेफिनेशन के अंदर कवर करता है। तो गूगल ने अपना ये डेटा जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इनके द्वारा खर्च किया गया है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टीज, डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, टीडीपी, ये सभी पार्टीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से अब पॉइंट ये आया कि सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहाँ पे किए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम पैसा जो खर्च हुआ है वो तमिलनाडु के अंदर, यूपी के अंदर, कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फोकस किसने रखा हुआ है, ये फोकस बीजेपी पार्टी के द्वारा रखा जा रहा है। लेकिन हम बात करें अगर केरला की, तो केरला के अंदर जो फोकस है वो कांग्रेस पार्टी का है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केरला देखो अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा ऐसा क्यों कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केरला को ही फोकस क्यों करती हैं? क्योंकि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। तो अक्सर जो लोग हैं ना वो इसके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूपी के ऊपर फोकस करते हैं। वहां क्यों फोकस करते हैं? भाई वो ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ज्यादा आबादी है, तो ज्यादा सीटें, तो इसलिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि आजकल स्लोगन चल रहा है 400 पार, है ना, देख रहे हो? तो क्यों 400 पार का नारा दिया जा रहा है? तो इसका भी रीजन यही है कि अगर जो मेंबर्स हैं वो 400 के ऊपर आएंगे तो भैया फुल ऑन मेजोरिटी है, फिर आप अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक। बट हमेशा याद रखिएगा डेमोक्रेसी जो होती है ना, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा भी स्ट्रांग हो जाती है तो वो भी एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। अगर आपने पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत में चैप्टर पढ़ा होगा प्रेशर ग्रुप्स का, तो वहां पे ये बात लिखी भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पैसा यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है पोल के अंदर, ये अलग अलग पार्टीज अलग अलग खर्चा कर रही हैं। ऑलराइट, अब आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी पार्टी है गूगल के हिसाब से जिसने खूब सारा पैसा खर्चा किया फॉर द कैंपेनिंग, तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। नहीं याद तो वैसे भी रहेगा बट डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग सेशन में, लेकिन कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे अप्रैल के कंपाइलेशन के साथ में सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।